अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हमने एक्सरसाइज 5 कर ली थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, मतलब तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा था अगर हाइपोटेन्यूज हो तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर उसके बराबर होगा और इसी तरह वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगी। अगर इन तीनों कंडीशनों में भी नहीं होता तो इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है ही नहीं। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज 6 की तरफ। एक्सरसाइज 6 में कंडीशन होती है यहाँ से शुरू, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट, ठीक है, एंड ऑब्टेन टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक, ठीक है, ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। फिर उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। परसेंटेज आप बेहतर जानते हैं कैसे कैलकुलेट होती है, ऑब्टेन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 100। और परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद हमने ये कंडीशन लगानी है कि अगर मैट्रिक में 60% मार्क्स हैं या इससे ज़्यादा हैं और इंटरमीडिएट में 65% हैं या इससे ज़्यादा हैं और इसी तरह इंट्रेंस टेस्ट में भी 65% या इससे ज़्यादा हैं, तो फिर आप उसको एक स्टेटमेंट दोगे कि एलिजिबल। उसने कह दिया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये वाला है, अगर इन तीनों परसेंटेज से ज़्यादा मार्क्स हैं मैट्रिक, इंटरमीडिएट और इंट्रेंस टेस्ट में, फिर एलिजिबल है, एल्स नॉट एलिजिबल, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के और इनके तीनों के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स चाहिए। तो मैं अपना डेव ओपन करूँगा, एक न्यू फाइल लूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रोग्राम ही लिखूँगा डायरेक्ट। मैं बार बार आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम बताऊँगा तो टाइम वेस्ट होता है। तो आपने क्या करना है, वही स्ट्रक्चर लिखना है जो हेडर फाइल्स इंट मेन फंक्शन और फिर अपना गेट सी एच, ठीक है। मैं यहाँ से अपना प्रोग्राम शुरू करने लगा। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले उसको 3 स्टेटमेंट्स देनी है, ठीक है। प्रिंट एफ की, प्रिंट एफ, ठीक है, इंटर टोटल एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स ऑफ मैट्रिक, ठीक है। ये मैंने उसको कंडीशन देनी है। अब ये मैंने मार्क्स स्कैन एफ कहाँ पे करवाने हैं उसके लिए पहले मैं यहाँ पे एक 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा, इंट ऑब्टेन मैट्रिक, ओ मैट्रिक यानी कि, ठीक है, और टोटल मैट्रिक। तो आपको नेम शॉर्ट रखा है इसलिए आपको समझ आ गया होगा, बताने का मकसद यही है कि नेम शॉर्ट रखना है। अब यहाँ पे हम स्कैन एफ करेंगे 2 वैल्यूज़ के लिए हमने, तो हम कितने परसेंटेज डी लगाएंगे, 2% डी लगाएंगे, परसेंटेज डी, ठीक है, फिर परसेंटेज डी और कॉमा लगा के M%। फर्स्ट वाले के लिए टोटल मैट्रिक के लिए है इसलिए हमने मैट्रिक यहाँ पे लगा दिया, M% का साइन साथ लगा दिया। और दूसरे में जो मार्क्स आएंगे वेरिएबल में वो आएंगे मैट्रिक के ऑब्टेन मार्क्स, तो वो भी मैंने वेरिएबल लिख दिया मैट्रिक, ठीक है। और यहाँ पे M% लगा लेना है क्योंकि ये स्कैन एफ की स्टेटमेंट है। तो इतना आपको समझ आ गया। अब सिंपल यही काम हमने इंटरमीडिएट के लिए और इंट्रेंस टेस्ट के लिए भी करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जाएंगे, कंट्रोल वी करेंगे, फिर कंट्रोल वी करेंगे। अब ऊपर सिर्फ चेंजिंग कर देंगे थोड़ी सी, ऑब्टेन्ड इंटर टोटल इंटर, ठीक है, इंटर, ठीक है, और इसी तरह ऑब्टेन इंटर ओ इंटर, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे परसेंटेज डी दोनों सेम रहेंगी, बस यहाँ पे हमने क्या करना है, इंटर जो हमने वेरिएबल के नेम चेंज किया है सिर्फ वेरिएबल के नेम चेंज कर देने, और स्टेटमेंट में हमने थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है कि ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हम इंटरमीडिएट के मार्क्स से लेंगे, इंटरमीडिएट, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे इंट्रेंस, तो इंट्रेंस मतलब इंट्रेंस टेस्ट, एंट्री टेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हम एंट्री लिख लेते हैं यानी कि एंट्री टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑब्टेन एंट्री, और इसी तरह यहाँ पे बस स्टेटमेंट में चेंज कर देंगे एंट्री टेस्ट, ताकि उसको पता लग जाए हम अपनी तरफ से वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल का उससे कोई कंसर्न नहीं है यूज़र से, यूज़र को हमने सिर्फ एक क्लियर स्टेटमेंट देनी है, एंट्री टेस्ट इंटरमीडिएट मैट्रिक, उसको क्लियर पता चल गया। नेम हम अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, हमने उसको सिर्फ रिजल्ट देना है, ठीक है। ऑब्टेन एंट्री, इसी तरह टोटल एंट्री,
तो ये मेरे पास वेरिएबल्स आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। और अब मैं क्या करूँगा, परसेंटेज कैलकुलेट करूँगा। ठीक है, तो परसेंटेज इन मैट्रिक की परसेंटेज के लिए मैं ले लूँगा PER पर मैट्रिक। ठीक है, डिक्लेयर कर लूँगा साथ ही, और इसको यहीं पे ही मैं एक्सप्रेशन सामने लिख दूँगा मैट्रिक। ठीक है, और इक्वल टू का साइन लगा के मेरे पास मैट्रिक के मार्क्स आ गए हैं, ऑब्टेन और टोटल। तो ऑब्टेन मैट्रिक डिवाइडेड बाय टोटल मैट्रिक मल्टीप्लाई बाय 100। आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का फार्मूला आता है, वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। ठीक है, इसी तरह इंट, अब हम किसकी, इंटरमीडिएट की परसेंटेज इंटर। ठीक है, यहाँ पे इतना शॉर्ट सा नेम लिख लिया। इसी तरह ओ यानी ऑब्टेन्ड इंटर और डिवाइडेड बाय टोटल इंटर। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और ये हमारे पास सेमीकोलन, ये तीसरी स्टेटमेंट होगी। अब फिर एक करनी है, वो एंट्री टेस्ट के लिए करनी है, इंटीजर परसेंटेज इंटर टेस्ट, इंट्री जो हमने लिखा है इंट्री। ठीक है, परसेंटेज इंट्री इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने नेम दिए हैं ऑब्टेन इंट्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल इंट्री और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ये समझ आ गई आपको। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, परसेंटेजेस हमारे पास आ गई, मार्क्स लिए हमने, पहले मार्क्स से हमने परसेंटेज कैलकुलेट की। अब परसेंटेज के ऊपर फार्मूला क्या, कंडीशन क्या लगानी है, इफ़ परसेंटेज मैट्रिक, यहाँ पे देख लें गौर से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। ठीक है, एंड का ऑपरेटर लगाएंगे कि उसने कहा है तीनों चीज़ों में इतने इतने मार्क्स, तीनों में, ने ये नहीं कहा कि किसी एक में कम हो जाए तो कोई बात नहीं, उसने तीनों को कहा कि तीनों अगर इतने से ऊपर होंगे, 60 से और 65 से ऊपर, फिर हम कहेंगे यू आर एलिजिबल। इसी तरह इन परसेंटेज जो हमारे पास इंटर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो उसने हमें सिचुएशन दी है, ये कंडीशन दी है। और इसी तरह परसेंटेज PER वो हमारे पास कहाँ पड़ी हुई है, ये थर्ड टाइम हमने की थी कैलकुलेट, और इंट्री लिख देंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 65 ये भी। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, 65 से इसके भी परसेंटेज ज़्यादा है, इसकी भी 65 से ज़्यादा और इसकी 60% से ज़्यादा है परसेंटेज, फिर हम क्या प्रिंट करवाएंगे, सिंपल हमने क्या करना है, प्रिंट एफ, यहाँ पे हमने उसको स्टेटमेंट दे देनी है यू आर एलिजिबल। ठीक है, एलिजिबल। ठीक है, और अगर इतने मार्क्स नहीं होते तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो कौन सी कंडीशन चलेगी, एल्स वाली। एल्स वाली में उसमें सिर्फ हमने प्रिंट करवा देना है, प्रिंट एफ, क्या लिखेंगे, नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे ओके हो जाएगा। तो यही हमारा प्रोग्राम था जो हमने करना था। अब मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ कि हमने क्या किया। उसने कहा था पहले मैट्रिक के, इंटरमीडिएट के और इंट्री टेस्ट के टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं। तो मैंने एक स्टेटमेंट ली, उसके वेरिएबल भी डिक्लेयर करने जिसमें वो वैल्यू स्टोर करवानी है। इंटर टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स ऑफ मैट्रिक, इंटर टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इंटरमीडिएट, इसी तरह इंटर टोटल एंड ऑब्टेन मार्क्स ऑफ इंट्री टेस्ट। तो हर किसी की मैंने दो वैल्यूज ली, इसलिए परसेंटेज डी 2 टाइम्स। ठीक है, और फिर टेस्ट इंट्री, क्योंकि जो पहली वैल्यू आएगी वो टोटल मार्क्स की आएगी। ठीक है, इसलिए हमने पहले वेरिएबल कौन सा लिखा, टोटल इंट्री। इसी तरह ऑब्टेन इंट्री। तो जब ये 6 मार्क्स हमारे पास आ जाएंगे टोटल ऑब्टेन्ड, तो हम उनके परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। अब इंट परसेंटेज मैट्रिक के नाम से मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। ठीक है, और उसमें वैल्यू मैंने कौन सी स्टोर करवानी है, ऑब्टेन मार्क्स को डिवाइड करना है टोटल मैट्रिक मार्क्स से और मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से। इसी तरह परसेंटेज हम इंटर की फाइंड कर लेंगे और इसी तरह हम इंट्री टेस्ट की परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। अब उस परसेंटेज के ऊपर हमने कंडीशन लगा दी कि अगर मैट्रिक की परसेंटेज जो है वो 60 से ज़्यादा है या इसके बराबर है, और इस तरह परसेंटेज इंटर की जो है वो 65 से ज़्यादा है या बराबर है। इसी तरह इंट्री टेस्ट की परसेंटेज 65 के बराबर है या इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये तीनों कंडीशन ट्रू हुई तो हम कहेंगे प्रिंट एफ यू आर एलिजिबल। ठीक है, एल्स अगर ये कंडीशन इनमें से कोई भी फॉल्स हो जाती है तो हम क्या कहेंगे, यू आर नॉट एलिजिबल या नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो ये इतना हमारा प्रोग्राम था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स।